उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बसा एक ऐसा धाम जहां आस्था और विज्ञान दोनों सिर झुका देते हैं। ये है बद्रीनाथ धाम। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। कुछ रहस्य पानी से जुड़े हैं, कुछ पत्थरों से, और कुछ ऐसे हैं जिनका संबंध सीधे कैलाश पर्वत से बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के कपाट बंद होने के बाद वहाँ क्या होता है? क्यों सदियों से जलती हुई एक ज्योति बिना तेल के जलती रहती है? और वो कौन सा श्राप है जिसने इस मंदिर के रास्ते में खड़े एक पूरे गांव को भारत का आखिरी गांव बना दिया? आज के इस सफर में हम किसी धार्मिक यात्रा पर नहीं, बल्कि उन 11 रहस्यों की खोज में निकलेंगे जिनके जवाब आज के आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज बद्रीनाथ धाम के रहस्यों से पर्दे उठने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि मंदिर में स्थापित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति किसी इंसान ने नहीं बनाई? कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को नारद कुंड में ये मूर्ति मिली थी, लेकिन रहस्य ये है कि ये मूर्ति शालिग्राम पत्थर की है, जो केवल गंडकी नदी नेपाल में पाया जाता है। आखिर नेपाल का पत्थर हिमालय पार कर बद्रीनाथ तक कैसे पहुंचा, और वो भी बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के? बद्रीनाथ मंदिर के ठीक नीचे अलकनंदा नदी बहती है, जिसका पानी हड्डियों को जमा देने वाली ठंड जैसा होता है। लेकिन उसके ठीक बगल में स्थित तप्त कुंड का पानी हमेशा खौलता रहता है। कुंड के चारों तरफ बर्फ, तापमान 0 से नीचे, लेकिन इस कुंड का पानी हमेशा 60 डिग्री से ज्यादा गर्म रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं जियोलॉजिकल एक्टिविटी है, लेकिन सवाल ये है, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में सिर्फ इसी जगह पानी गर्म क्यों? इस कुंड का तापमान हमेशा एक समान कैसे रहता है, और ये औषधीय गुणों से कैसे भरा है? स्थानीय पुजारी मानते हैं ये कुंड भगवान विष्णु के चरणों से जुड़ा है, लेकिन आज तक कोई भी इस गर्म पानी के सटीक स्रोत को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हिंदू धर्म में शंख के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम के पूरे परिसर में शंख बजाना सख्त मना है। भूवैज्ञानिक कहते हैं कि शंख की ध्वनि से बर्फ में दरारें पड़ सकती हैं, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता लक्ष्मी ध्यान में लीन थीं और उनकी शांति भंग न हो, इसलिए शंख मौन हो गया। या फिर कारण कुछ और है जो हिमालय की गुफाओं में छिपा है। बद्रीनाथ से कुछ ही दूर माना गांव में सरस्वती नदी अपने पूरे वेग के साथ दिखाई देती है, लेकिन कुछ ही मीटर के बाद वो पाताल में विलीन हो जाती है। पूरे भारत में कहीं और ये नदी दिखाई नहीं देती। क्या ये केवल एक भौगोलिक घटना है या उस प्राचीन श्राप का हिस्सा? बद्रीनाथ मंदिर के पीछे खड़ा है नीलकंठ पर्वत। इसे हिमालय का गढ़वाल क्वीन कहा जाता है। सुबह की पहली किरण जब इस पर पड़ती है तो ये सोने की तरह चमकता है। लेकिन रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इंसान नीलकंठ की चोटी पर पैर नहीं रख पाया है। कई पर्वतारोहियों ने कोशिश की, लेकिन एक अनजानी शक्ति उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर देती है। जब सर्दियों के 6 महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो वहां भारी बर्फबारी और ऑक्सीजन की कमी होती है। पुजारी एक दीपक जलाकर जाते हैं, लेकिन जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो वो दीपक वैसे ही जलता हुआ मिलता है। बिना तेल, बिना ऑक्सीजन के 6 महीने तक कैसे जलता रहता है दीपक? आपका क्या मानना है? ये कोई रहस्य है या भगवान बद्री विशाल का चमत्कार? भगवान बद्रीनाथ का मंदिर 2 पहाड़ों के बीच स्थित है, नर और नारायण। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये अर्जुन और कृष्ण के अवतार हैं, लेकिन एक डरावनी भविष्यवाणी है कि जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और आज टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल इस सच की ओर इशारा कर रही है। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में
वर्तमान बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा और भगवान की पूजा भविष्य बद्री में होगी। जो लोग जोशीमठ के नृसिंह मंदिर गए हैं, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ की एक मूर्ति का हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। जिस दिन वो हाथ गिरेगा, बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। विज्ञान इसे क्षरण कहता है, लेकिन भक्त इसे प्रलय का संकेत कहते हैं। भीषण ठंड, बर्फीली हवाएं, महीनों तक मंदिर बंद रहने के बाद भी जब कपाट खुलते हैं तो तुलसी की माला हरी भरी और ताजा मिलती है। कैसे? क्या ये सिर्फ आस्था है या कोई दिव्य शक्ति? मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ध्यान में विराजमान है और तुलसी माता उनकी अनंत ऊर्जा से सदैव जीवित रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये हिमालय की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है, तो कुछ इसे भगवान की जीवित उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि महीनों तक बिना जल, बिना देखभाल कोई भी सामान्य पत्ती सूख जाती है, लेकिन यहाँ प्रकृति के नियम भी मानो बदल जाते हैं। क्या ये चमत्कार है? क्या ये श्रद्धा की शक्ति है या कोई ऐसा रहस्य जो आज भी विज्ञान की समझ से परे है? कहा जाता है कि बद्रीनाथ पहले शिव जी का स्थान था। भगवान विष्णु ने बालक का रूप भरकर शिव पार्वती से यह स्थान मांग लिया, लेकिन आज भी बद्रीनाथ की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक केदारनाथ के दर्शन न हो जाए। इन दोनों धामों के बीच एक गुप्त सुरंग की बात भी कही जाती है। मंदिर के कपाट खुलते ही एक अजीब सी सुगंध पूरे इलाके में फैल जाती है। स्थानीय लोग और कई साधु दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में उन्हें मंत्रों के उच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं। तो क्या आज भी वहां देवता अदृश्य रूप में पूजा करने आते हैं? बद्रीनाथ सिर्फ पत्थर और गारे से बना एक मंदिर नहीं है। ये विज्ञान और अध्यात्म के बीच का वो पुल है जहां पहुंचकर तर्क खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। आप इसे चमत्कार कहें, संयोग कहें या फिर ईश्वर की सत्ता, लेकिन सच यही है कि बद्रीनाथ आज भी इंसानी समझ से परे है। क्या आप इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं या आपके पास इनका कोई वैज्ञानिक तर्क है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप भी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार बद्री विशाल के दर पर जरूर जाएं।